हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर। दिस इज़ प्रोनॉय। तो आज एनएचपीसी और पीजीसीआईएल का जो सीरीज चल रहा था उसका क्या है, पार्ट 12। तो पार्ट 12 में आज क्या करेंगे, पार्ट 11 में आधा हो चुका था ड्यू टू फ़ोन स्टोरेज में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए मेरा वीडियो बीच में रुक गया था। तो वहीं से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन रुक गया था वो क्वेश्चन इसके बाद हम लोग करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो अभी तक अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है और जो 11 पार्ट अपलोड हो चुका है वो अगर आप लोग अभी तक भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या तो आप लोग एक प्लेलिस्ट है पहले भी बता चुके हैं EEMCQ, ये प्लेलिस्ट आप लोग जाके चेक कीजिए, यहाँ पर सब वीडियो मिल जाएगा। आज का वीडियो, आज का 12 नंबर पार्ट है, ये बड़ा वीडियो एंड उसके साथ पहले जो 7 वीडियो, मतलब टोटल 19 वीडियो वहाँ पर जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप लोग जाके ज़रूर देखिए, बहुत कुछ आप लोग सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये था एक इम्पॉर्टेंट जानकारी। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, वो आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वो है आपका लर्न विथ प्रोनॉय, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग सर्च कीजिए एंड ज्वाइन हो जाइए। उसके रिगार्डिंग हम कल एक शॉर्ट्स डाले थे, वो भी आप लोग जाके चेक कीजिए, सब डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट न करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन में है द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर थेवेनिन फॉर द गिवन नेटवर्क। ये जो नेटवर्क दिया है इसका क्या निकालने के लिए बोला है, आर थेवेनिन, मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो जब थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलता है तो क्या करते हैं हम लोग, जो वोल्टेज सोर्स रहता है वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट, एंड जो करंट सोर्स रहता है उसको क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट। तो यहाँ पर देखिए आर थेवेनिन, ओनली आर थेवेनिन निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पर है तीनों ही वोल्टेज सोर्स है, अगर तीनों वोल्टेज सोर्स को अगर हम लोग हटा दे मतलब क्या होगा, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो मेरा आर थेवेनिन आराम से निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए ये तीनों को हम शॉर्ट कर दिए, तीनों जो वोल्टेज सोर्स है ये अगर शॉर्ट हो गया, कितना वोल्ट है वो छोड़िए, उसका कोई काम ही नहीं है अभी। ठीक है, ये आपका शॉर्ट हो गया, तीनों शॉर्ट हो गया, तीनों आपका शॉर्ट हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ से अगर आएगा करंट तो ये दोनों पार्ट में यहाँ पर आके ये जो एक मेन करंट अगर आ रहा है तो ये दोनों पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या बोले थे, जो आपका वैल्यू रहेगा उसका डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या हो गया, 1 ओम प्लस कितना होगा इसके साथ, ये 3 ओम प्लस 3 ओम। तो मेरा आंसर कितना आया, 4 ओम इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ व्हिच सब्सटेंस इज मैक्सिमम। यहाँ पर जो जो ऑप्शन है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड ऑल ऑफ दिस, उसको छोड़ के ये तीनों में से किसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए ये याद रखने के लिए आप लोग एक चीज़ याद रखिए, ये बोल दे रहे हैं आप लोग अच्छा से देखिए, पीडीएफ आप लोग आई होप पता है क्या है, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ आप लोगों को याद रखना है, पीडीएफ। अगर पीडीएफ याद रखेंगे तो हो जाएगा, पीडीएफ। पीडीएफ क्या है, ये है पैरामैग्नेटिक, ये है डायमैग्नेटिक, ये है फेरोमैग्नेटिक। क्लियर। तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर से, रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1। डायमैग्नेटिक में रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 एंड फेरो में रिलेटिव परमिएबिलिटी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। फेरोमैग्नेटिक ये वाला हो गया, डायमैग्नेटिक ये वाला हो गया एंड पैरामैग्नेटिक ये वाला हो गया। तो यहाँ पर क्या पूछा था क्वेश्चन में, तो इसमें से मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसका सबसे ज़्यादा है, तो किसका सबसे ज़्यादा होगा, फेरोमैग्नेटिक का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म द रेशियो ऑफ एवरेज वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू इज, मतलब जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होता है, जो एसी वेव फॉर्म होता है, उसके लिए एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो क्या होगा। तो हम पिछले दिन का जो वीडियो था, मतलब कौन सा वीडियो, पार्ट 10 में बोले थे क्या क्या होता है आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये आपका हो गया साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। तो इसका क्या क्या रेशियो पूछा है, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू का। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है यहाँ पर, ये तो हो गया आपका वीएम, मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, वी एवरेज हो गया आपका 2 VM डिवाइडेड बाई पाई एंड वी आर एम एस हो गया आपका वी
एम डिवाइडेड बाई √2। तो वी एम क्या है, वी एम आपका है मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट भी जब देता है करंट होता है, ठीक है। तो रेशियो इसका ये इस टू ये मांगा है, तो वी एवरेज डिवाइडेड बाई वी आर एम एस क्या होगा, 2 इंटू वी इंटू एम डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई वी एम डिवाइडेड बाई √2। ये वी एम चला गया, तो क्या क्या है, √2 को ऊपर कर देंगे तो 2√2 डिवाइडेड बाई पाई मेरा रेशियो हो जाएगा। तो वी एवरेज टू वी आर एम एस का रेशियो क्या हुआ, 2√2 डिवाइडेड बाई पाई। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो जो पिछला वीडियो में छोड़े थे वो क्वेश्चन ये वाला है। क्वेश्चन है इन ए सीरीज आरएल सर्किट, एक सीरीज आरएल सर्किट है, 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, 5 एम्पियर करंट वहाँ पर फ्लो हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज दिया है 16 वोल्ट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल, इंडक्टेंस का अक्रॉस वोल्टेज दिया है 12 ओम। तो कैलकुलेट इम्पीडेंस। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए आप लोग, निकालना क्या है, आप लोगों को निकालना है यहाँ पर इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस क्या होता है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो वोल्टेज निकालना है, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस का अक्रॉस वोल्टेज दिया है एंड इंडक्टेंस का अक्रॉस वोल्टेज दिया है, लेकिन टोटल वोल्टेज हम लोगों को पता नहीं है। तो टोटल वोल्टेज निकालना है, करंट ऑलरेडी दिया है तो जेड निकालेंगे। उसके बाद भी एक काम करना है, ये एंगल में वैल्यू है, एंगल भी हम लोगों को निकालना है। तो कैसे कैसे डायग्राम होगा, देखिए डायग्राम आप लोग देख लीजिए। एक रेजिस्टेंस है, उसके साथ इंडक्टेंस किस में है, सीरीज में, ठीक है, क्लियर। 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ओके। एंड ये है आपका रेजिस्टेंस, ये है आपका इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है देख लेते हैं एक बार। रेजिस्टेंस के अक्रॉस है 16 वोल्ट एंड इसके अक्रॉस है 16 वोल्ट एंड इसके अक्रॉस है 12 वोल्ट। तो निकालना क्या है, जेड, जेड इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आई। वोल्टेज निकालना है, करंट दिया है, और उसके बाद हम लोग निकालेंगे एंगल। तो देखिए डायरेक्टली कैसे हम लोग वोल्टेज निकालते हैं, क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ, रूट ओवर कब होगा, जब स्क्वायर को उधार कर देंगे तब मेरा हो जाएगा रूट ओवर। अभी रूट ओवर नहीं होगा, अगर रूट ओवर कर देते तभी कोई गलती नहीं है। वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो वी आर स्क्वायर क्या है, वी आर है आपका 16, 16 स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्टली 256, वी एल है 12, 12 स्क्वायर हो जाता है 144, दोनों को ऐड करेंगे तो 400, वी मेरा हो जाएगा रूट ओवर 400 मतलब 20 वोल्ट। तो अगर मेरा 20 वोल्ट मेरा वी निकल गया तो वी यहाँ पर बैठा देंगे 20 वोल्ट, करंट मेरा है 5 एम्पियर, तो जेड मेरा आ गया 4 ओम। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में किस में 4 ओम आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी में 4 ओम है, लेकिन एंगल भी निकालना है। एंगल क्या है, -36.9 डिग्री, एक है +36.9 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे एंगल वो देखिए। एंगल क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स आर बाई जेड, ये है आपको एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए आर का तो वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं है, आर के अक्रॉस वोल्टेज दिया है लेकिन आर का वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन जेड हम लोग निकाल चुके हैं 4 ओम, क्लियर। तो आर कैसे निकालेंगे, देखिए आर तो निकालने का कोई टफ तरीका नहीं है, इजी है। वी आर इक्वल्स टू आई इंटू आर होगा, तो आर निकालना है। वी आर तो दिया है 16 वोल्ट, आई दिया है 5 इक्वल्स टू आर, तो आर का वैल्यू मेरा निकल गया 60/5। तो कॉस इनवर्स आर के जगह अगर बैठाएंगे 16/5, नीचे है जेड का वैल्यू 4, तो 16/5 4 जा 20। तो कॉस इनवर्स अगर 16/20 करेंगे तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 36.9 डिग्री, लेकिन ये आपका हो जाएगा प्लस में, थीटा इक्वल्स टू 36.9 डिग्री। तो मेरा आंसर क्या हुआ, जेड का वैल्यू कितना हुआ 4 एट एन एंगल 36.9 डिग्री इज माई आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लार्ज डीसी शांट मोटर कैन बी स्टार्टेड प्रेफरेबली यूजिंग ए लार्ज डीसी शांट मोटर को स्टार्ट करने के लिए तब क्या हम लोग स्टार्ट जब करते हैं तब क्या यूज़ करते हैं, पहला है कॉम्पेंसेटर, दूसरा है स्ट्रॉन्ग फील, तीसरा है वीक फील एंड चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कॉम्पेंसेटर। कॉम्पेंसेटर एक वेरिएबल रजिस्टर है, तो वेरिएबल रजिस्टर हम लोग कैसे मतलब डिनोट करते हैं, देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर ऐसे रहेगा, रेजिस्टेंस सिंबल आता है ऐसे एरो रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टर की तरह काम करता है। वो क्या करता है, जो आर्मेचर वाइंडिंग से जो करंट आता है वो करंट को
लिमिट करता है, मतलब स्टार्टिंग करंट जो है उसको लिमिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कॉम्पेंसेटर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल्टरनेटर आर क्लासिफाइड इनटू, ऑल्टरनेटर कितना पार्ट में क्लासिफाइड किया हुआ है। ऑप्शन ए है सैलिएंट पोल एंड नॉन सैलिएंट, दूसरा है स्लिप रिंग एंड स्क्वायरल केज, तीसरा है सेल्फ स्टार्टिंग एंड सेवरेटली स्टार्टिंग, चौथा है नन ऑफ दिस। तो ऑल्टरनेटर का पार्ट क्या होगा, ऑल्टरनेटर का होगा स्लिप रिंग एंड स्क्वायरल केज, ना सैलिएंट पोल एंड नॉन सैलिएंट पोल। तो ऑल्टरनेटर का होगा सैलिएंट पोल एंड नॉन सैलिएंट पोल, लेकिन जब आपका आ जाएगा इंडक्शन मोटर तब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्लिप रिंग एंड स्क्वायरल केज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एमोर्टिजियर वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर। एमोर्टिजियर वाइंडिंग क्या होता है, जो एमोर्टिजियर वाइंडिंग को कहा जाता है, देखिए बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी देता है, लेकिन जो एमोर्टिजियर वाइंडिंग है उसको कहा जाता है डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, उसको डैम्पर वाइंडिंग भी कहा जाता है। तो एमोर्टिजियर वाइंडिंग को क्या कहा जाता है, डैम्पर वाइंडिंग। आई होप क्लियर। तो डैम्पर वाइंडिंग को किस लिए यूज़ किया जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए, एंड जो ऑल्टरनेटर में हंटिंग होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, मतलब एलिमिनेट करने के लिए। देखिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ई बार स्मॉल मॉडल इज एप्लीकेबल टू। तो जो ई बार स्मॉल मॉडल है वो किस में एप्लीकेबल होता है, वो आपका एप्लीकेबल होता है बीजेटी में। बीजेटी एज एन कौन सा डिवाइस में यूज होता है, बीजेटी यूज होता है आपका एज ए करंट कंट्रोल डिवाइस में। ठीक है, तो ई बार स्मॉल मॉडल क्या होता है, ई बार स्मॉल मॉडल होता है जो बीजेटी होता है, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का आइडियल मॉडल। तो यूज किस में किया जाता है, ये यूज किया जाता है फॉरवर्ड एक्टिव मोड, रिवर्स एक्टिव मोड, सैचुरेशन एंड कट ऑफ, ये सब जितना भी मोड होता है इसमें ये ई बार स्मॉल मॉडल यूज किया जाता है। हम क्या बोले, ई बार स्मॉल मॉडल है एक बीजेटी का आइडियल मॉडल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फिर बुलियन अलजेब्रा का एक क्वेश्चन लाया है। इसमें क्वेश्चन है इन बुलियन अलजेब्रा ए डॉट ए बार प्लस ए, इसका सॉल्यूशन करके क्या होगा। ये क्वेश्चन आता है, आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब जितना भी क्वेश्चन आता है ए डॉट ए बार प्लस ए, इसको सॉल्यूशन करके क्या आएगा मेरा। तो देखिए बुलियन अलजेब्रा में ए डॉट ए बार मतलब क्या होता है, ए डॉट ए बार मतलब होता है आपका जीरो। तो ए डॉट ए बार मतलब अगर जीरो होगा तो जीरो प्लस ए, मेरा आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है आई होप आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए स्क्रीन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉइल्स ऑफ इंडक्टेंस 4 हेनरी एंड 6 हेनरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो कॉइल है, उसका इंडक्टेंस है 4 हेनरी एंड 6 हेनरी, कनेक्टेड है पैरेलल में। इफ़ देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिनोट किया जाता है एम से, वो कनेक्टेड है, उसका वैल्यू है 3 हेनरी। एंड कैलकुलेट द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, जो एल इक्विवेलेंट वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है यहाँ पर, ऑफ द कॉम्बिनेशन इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एजिस्ट द सेल्फ इंडक्शन। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ बता दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए बोला है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बोला, एसिस्ट द सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पर दो कंडीशन होता है, एक होता है आपका एडिटिव कनेक्शन, एक दूसरा होता है आपका सब्सट्रैक्टिव कनेक्शन। तो दोनों कनेक्शन में क्या होता है, तो ये जो दोनों कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन हम छोटा छोटा करके ड्रॉ कर देते हैं, कैसे होता है आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर एजिस्ट होगा, एजिस्ट मतलब आपका होता है यहाँ पर एडिटिव कनेक्शन का जो डायग्राम है वहाँ पर होगा। ठीक है, पहले हम सब्सट्रैक्टिव जो है वो हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर दो क्या है, दो इंडक्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू हो गया L1, इसका है आपका L2। तो यहाँ पर जो डॉट होता है ये यहाँ पर होता है और इसका यहाँ पर होता है। ठीक है, ये आपका हो गया सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन, या आप लोग कपलिंग भी कहा जाता है यहाँ पर सब्ट्रैक्टिव। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला हम बाद में बता दे रहे, उसके बाद हम बता दे रहे जो एडिटिव होता है। एडिटिव क्या होता है, देखिए सेम होता है L1 L2, लेकिन इसका जो डॉट है ये इसका पोजीशन अलग होता है। ठीक है, इसका डॉट होता है इसके बाहर यहाँ पर, और इसका भी डॉट होगा इसका बाहर यहाँ पर, और बीच में क्या होगा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हम बाद में बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल अगर आपको बोलेगा कि सब्ट्रैक्टिव तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एंड अगर आपको बोलेगा कि एडिटिव तो कौन सा फार्मूला आप लोग यूज़ करेंगे वो हम बता दे रहे। ठीक है, तो दोनों का फार्मूला सेम है, खाली आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा सब्ट्रैक्टिव के लिए L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 प्लस 2m, ये आपका फॉर्मूला हो गया सब्ट्रैक्टिव के लिए।
क्या निकालने के लिए अब फॉर्मूला है एल इक्विवेलेंट। और अगर एडिटिव के लिए अगर हम लोग निकालेंगे, एडिटिव जो कपलिंग है उसके लिए अगर निकालेंगे तो सेम L1 L2 माइनस एम स्क्वायर। खाली यहाँ पर एक चेंजेस है, L1 प्लस L2 माइनस 2m यहाँ पर हो जाता है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो देखिए जब आपका सब्ट्रैक्टिव बोलेगा तब आपका यहाँ पर प्लस होगा, और जब आपका एडिटिव होगा तब यहाँ पर आपका माइनस होगा। उल्टा हो जाता है, जब आपका सब्ट्रैक्टिव मतलब माइनस करने के लिए बोलेगा तब वहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस, एंड जब आपको बोलेगा प्लस करने के लिए तब आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब मेरा वैल्यू बैठा देंगे इसमें, बस मेरा हो गया L1 L2 का वैल्यू क्या क्या दिया है। L1 का हम बोले, L1 का वैल्यू यहाँ पर दिया है आपका 4 हेनरी, L1 है आपका 4 हेनरी, एंड L2 है आपका कितना, L2 है 6 हेनरी, और M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है आपका 3 हेनरी, 3 हेनरी। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पर अगर बैठाएंगे देखिए क्या होगा, L1 है आपका 4 × 6 माइनस एम स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 मतलब 4 + 6 10, 10 माइनस 2m मतलब 3 × 2 = 6, तो 4 × 6 = 24, 24 से अगर 9 माइनस करेंगे तो आएगा मेरा 15 डिवाइडेड बाई 6 - 4 10 - 6 4, तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 × 3 = 12, फिर 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 3.75 हेनरी इसका आंसर आ जाएगा। 3.75 हेनरी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आर्मेचर करंट एट स्टार्टिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय कीपिंग। जो आर्मेचर करंट होता है, देखिए यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं क्या, डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, तो डीसी शंट जनरेटर में क्या होता है, डीसी शंट जनरेटर में जो आर्मेचर करंट है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करने पड़ेगा हम लोगों को। तो पहले तो समझा देते शंट जनरेटर कैसे होता है, उसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए ये शंट जनरेटर का ये जो एक थ्योरी एक क्वेश्चन है, इस ये तो आपका क्लियर होगा। उसके बाद वाला भी जो एक न्यूमेरिकल लाया है वो भी आपका शंट जनरेटर का है, तो आपका दोनों में अच्छा से क्लियर हो जाए। तो कैसे होता है शंट जनरेटर देख लीजिए। ये तो होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर रहता है आपका आर्मेचर, ये है आपका आर्मेचर, यहाँ पर कनेक्टेड होता है लोड, आर्मेचर करंट यहाँ से जाता है, यह है आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, ये तो है आपका आर्मेचर। ठीक है, और यहाँ पर आपका होता है शंट रेजिस्टेंस, या तो फील्ड रेजिस्टेंस आर ए से, इससे हम लोग यहाँ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो करंट का जो डायरेक्शन है वो हम अलग कलर से डिनोट कर दे रहे, इजी हो जाएगा। आई ए यहाँ से निकालता है, आई ए आर्मेचर करंट दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इधर चल जाता है आई एल लोड करंट एंड इधर चल जाता है आई एस एच शंट करंट। तो यहाँ पर क्या पूछा है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका डायग्राम है डीसी शंट जनरेटर का। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है आपका आर्मेचर जो करंट है यहाँ पर कैसे हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो आर्मेचर करंट को रिड्यूस करने के लिए क्या करने पड़ेगा, अगर यहाँ पर आर्मेचर जो करंट जा रहा है इसको अगर रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे। अगर आप लोगों को पता है V = IR होता है, I = क्या होता है, V/R होता है, एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर आर्मेचर करंट को रिड्यूस करना है। तो आर्मेचर करंट को अगर रिड्यूस कर देंगे तो करना है तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तब तो मेरा आर्मेचर करंट रिड्यूस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस को अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस, अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो पता ही आप लोगों को रेजिस्टेंस का काम ही वही है कि अगर आपका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना रिड्यूस करते जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर्मेचर जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर देंगे तो मेरा आर्मेचर करंट रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर RA को अगर इंक्रीज कर देंगे तो मेरा आर्मेचर करंट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो RA को अगर इंक्रीज करेंगे तो करंट भी रिड्यूस होगा। तो बाकी जो करंट है यहाँ पर किधर डाइवर्ट करना है, शंट रेजिस्टेंस है मतलब शंट फील्ड है उसमें हमको डाइवर्ट करना है। अगर उसमें डाइवर्ट करना है तो क्या करने पड़ेगा, तब आपका RSH को डाउन करने पड़ेगा, मतलब RSH को कम करने पड़ेगा। तब तो यहाँ पर जो ज़्यादा करंट आने वाला था ये तो अभी नहीं आ पा रहा है क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो ये जो करंट यहाँ तक आ रहा था वो डाइवर्ट करना है किसमें, शंट फील्ड में। तो शंट फील्ड में अगर डाइवर्ट करना है मतलब इधर अगर डाइवर्ट करना है तो क्या करना है हम लोगों को, शंट रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना है, तब मेरा करंट
शांट करंट मेरा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आर्मेचर करंट को, आर्मेचर रेजिस्टेंस को हमको बढ़ाना है और शांट रेजिस्टेंस को घटाना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट हम बताए वो तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। तो आर ए इज मैक्सिमम एंड आर एफ इज, आर एफ यहाँ पर बोला है फील्ड रेजिस्टेंस, आर एस एच आर एफ किसी से भी आप लोग डिनोट कर सकते हो। तो आर ए मैक्सिमम आर एफ मिनिमम, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए ये जो क्वेश्चन कराने जा रहे और एक, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये भी एक डीसी शांट जनरेटर के रिगार्डिंग है। तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिए, अभी तक अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो पूरा छोड़ के नहीं जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ए डीसी जनरेटर इज डिलीवरिंग 500 एम्पियर एट 220 वोल्ट। ये हम रब कर दे रहे पहले, ठीक है, उसके बाद अच्छा से समझा देंगे क्या होता है नहीं होता है। देखिए क्या बोला है यहाँ पर बोला है डीसी शंट जनरेटर डिलीवर कर रहा है 500 एम्पियर एट 220 वोल्ट। तो 500 एम्पियर डिलीवर कर रहा है, मतलब लोड का 500 एम्पियर यहाँ पर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, 220 वोल्ट है, वोल्टेज यहाँ पर दिया है 220 वोल्ट, वोल्टेज हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 220 वोल्ट। ठीक है, द शांट फील्ड करंट इज 10 एम्पियर, मतलब शांट फील्ड करंट, ये शांट फील्ड करंट आपका दिया है 10 एम्पियर। इज दैट क्लियर? देन द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.01, अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस आपका दिया है 0.01 ओम एंड स्ट्रे पावर आपका दिया है, ऐसे हम शॉर्ट में लिख दे रहे, स्ट्रे पावर आपका कितना है 5000 वाट। अगर स्ट्रे पावर आपका यहाँ पर 5000 वाट है तो एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी यहाँ पर निकालने के लिए बोला है। तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, पहले तो हम देखेंगे जो निकालने के लिए बोला है वो हम कैसे निकाल पाए, मतलब एफिशिएंसी निकालने के लिए बोला। तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ना, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। और इसको हम ये पार्ट को कैसे तोड़ के फिर और डिराइव करके लिख सकते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस, ऐसे तो हम लिखते हैं। इनपुट एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट अपन इनपुट, आउटपुट अपन इनपुट बराबर क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉसेस। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या निकालना है, यहाँ पर तो बहुत कुछ निकालना है, अगर निकालेंगे तब मेरा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या क्या निकालेंगे आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, मतलब आउटपुट तो निकालना है, मतलब आउटपुट कितना जा रहा है, यहाँ से आउटपुट कितना जा रहा है वो पहले निकालेंगे। दूसरा लॉसेस निकालना है, अगर लॉसेस यहाँ पर निकालना है तो क्या क्या लॉसेस होगा यहाँ पर। पहला देखिए यहाँ पर तो स्ट्रे पावर लॉस दिया है, ये तो ऐड होगा ही। उसके बाद आपका ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर में लॉस होगा, आर्मेचर में कॉपर लॉस होगा। दूसरा क्या है, ये फील्ड है, फील्ड में भी आपका लॉस होगा। ठीक है, तो क्या क्या निकालना है, आर्मेचर का जो कॉपर लॉस है पहला, दूसरा क्या है फील्ड का जो कॉपर लॉस है दूसरा, तीसरा क्या है आउटपुट, और चौथा यहाँ पर वैल्यू दिया है। तो ये तीन चीज़ निकालना है, एक चीज़ गिवन है, तो ये निकालेंगे यहाँ पर बैठा देंगे, बस मेरा जो न्यूमेरिकल है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, देखिए पहले यहाँ पर हम लोगों को निकालना है पी आउटपुट। आउटपुट अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए पी आउटपुट क्या होगा आपका V इंटू आई, मतलब लोड करंट IL, और V कितना दिया है आपका 220, तो 220 इंटू 500, 5 2 10 कैरी 1, 5 2 10 1 11 1 2 3 1 2 3, 1,10,000 वाट मेरा आउटपुट निकल गया। तो आउटपुट का वैल्यू निकल गया, और दोनों मेरा काम अभी बाकी है। दोनों काम क्या है, एक आपका निकालना है कॉपर लॉस, यहाँ पर लॉस हो रहा है वो भी तो निकालना है, और यहाँ पर भी लॉस होता है वो भी आपको निकालना है। तो वो लॉस निकालने के लिए क्या करना है, देखिए आर्मेचर कॉपर लॉस अगर निकालना है तो क्या करना है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर मतलब क्या, आर्मेचर करंट का स्क्वायर। तो आर्मेचर करंट यहाँ पर दिया है नहीं दिया है, लेकिन निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए, पता है आर्मेचर करंट इक्वल्स टू क्या होता है, आई शांट, मतलब शांट करंट और लोड करंट का एडिशन। देखिए आर्मेचर करंट यहाँ से निकाल रहा है और दोनों पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, लोड करंट एंड शांट करंट। तो आई ए इक्वल्स टू आई एस एच प्लस आई एल। तो क्या शांट करंट है 10, लोड करंट है 510, तो मेरा आ गया आर्मेचर करंट 510 एम्पियर। क्लियर? अगर मेरा करंट आ गया तो हम क्या बोले यहाँ पर, लॉस भी निकाल लेंगे, आर्मेचर कॉपर लॉस। ठीक है, पी कॉपर लॉस अगर निकालेंगे तो क्या होगा, आई ए स्क्वायर इंटू आर। तो आई ए आपका है 510 होल स्क्वायर, आर आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर देखिए दिया है, आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू 0.01। तो ये दोनों का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मेरा लगभग वैल्यू आएगा 2601 वाट। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 2 एंड 3 तीन चीज़ निकल गया। एंड फाइनल चीज़ है आपका, फाइनल चीज़ क्या है, फाइनल चीज़ है आपका ये जो
सांड फील्ड लॉस निकालना है। तो सांड फील्ड लॉस हम लोग कैसे निकालेंगे देखिए। तो सांड फील्ड लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी सांड फील्ड लॉस, ठीक है। सांड फील्ड का अगर लॉस निकालेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज इंटू क्या होगा आपका, सांड फील्ड यहाँ पर आ रहा है सांड करंट ISH, तो टर्मिनल वोल्टेज तो पता है 220, सांड करंट मेरा है 10, तो 2200 वाट। तो मेरा जो चीज़ का रिक्वायरमेंट था वो तीनों चीज़ हमको मिल गया। एक है कॉपर लॉस, दूसरा है सांड कॉपर लॉस, दूसरा कॉपर लॉस मतलब आर्मेचर कॉपर लॉस, ये सांड कॉपर लॉस, ये तीसरा है आउटपुट निकल गया, और चौथा तो यहाँ पर गिवन है, तो अभी बैठा देंगे आंसर निकल जाएगा। तो आउटपुट क्या होगा, आप आउटपुट देखिए निकाला है, आउटपुट है 11,000 नहीं 1,10,000, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000 प्लस, देखिए ये हम रब कर दे रहे, वो आप उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कौन सा लॉस होगा। एक तो होगा आपका स्टेप पावर लॉस दिया है 5,000, उसके बाद आपका होगा क्या, कॉपर लॉस 2601, और उसके बाद क्या होगा आपका सांड कॉपर लॉस, ठीक है। तो सांड फील्ड लॉस, जो फील्ड में लॉस हुआ वो आपका हो गया 2200। तो ये तीनों को अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, आप लोग जाके कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा लगभग 91% की करीब आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका कितना होगा, 91.82% आपका आंसर होगा। ये जाके आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, 91.82%, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो एक चीज़ देखिए आप लोग यहाँ पर, ये इतना बड़ा न्यूमेरिकल है, अगर ये आप लोगों का प्रैक्टिस नहीं रहेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जो प्रीलिमिनरी कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो वो प्रीलिमिनरी एग्जाम में आप लोग नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगा। तो आप लोग जरूर ये सब जितना भी न्यूमेरिकल होता है प्रैक्टिस कीजिए, एंड ये सब आपका SSC JEE का जो कन्वेंशनल पेपर होता है उसमें तो आता ही है, और ये जब ये कन्वेंशनल पेपर आएगा तो सेम इस तरह आप लोग कर दीजिएगा, लेकिन खाली यहाँ पर खाली गिवन डाटा जैसे आप लोग लिखते हैं कि गिवन डाटा क्या क्या है वो अच्छा से लिखना है, ठीक है। फिर निकला है ये आर्मेचर करंट है, ये आपका सांड करंट है, लोड करंट है, फिर ये है आर्मेचर कॉपर लॉस इक्वल्स टू I² इंटू आर, I² क्या होता है ब्रैकेट में आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA होता है उसको वैल्यू दिया है, ऐसे करके डिटेल्स लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो ये आज एक छोटा सा वीडियो था, अगर आप लोग कुछ सीख पाए हैं यहाँ पर से तो ज़रूर आप लोग लाइक दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम बोले थे मेरा जो टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रोनोय, वो भी आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID है लर्न विद प्रोनोय, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज है वो भी सेम लर्न विद प्रोनोय, वो भी आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लास मेरा कंटिन्यू होगा, मेरा दूसरा चैनल है उसमें मैथ का वीडियो चल रहा है, वो परसेंटेज का वीडियो चल रहा है, पूरा डिटेल से वो आप लोग जाके देख सकते हैं एंड वो भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी SSC MTS का आंसर की आउट हो चुका है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।